नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। आज लेक्चर 7 चलेगा हमारा। कल की क्लास में लॉगरिथमिक फंक्शन चला था, उसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखे थे और आज हम लोग फिर उसी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ और डिफरेंट जो प्रॉब्लम हमारी है उस प्रॉब्लम को आप लोग के साथ साझा कर रहे हैं। देखते हैं कैसे बनता है वो सवाल। हमारे स्क्रीन पे देखिए 3 सवाल लिखा गया है और वो तीनों सवाल को हम लोग बारी बारी से बनाएंगे, उसके बाद फिर कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तो जो सबसे पहली दफा देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो क्या करें, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा। और फर्स्ट क्लास अगर है तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 एंड लेक्चर 6 जरूर देख लीजिए। अगर नहीं मिलता है आपको YouTube में तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास में। तो ये 3 सवाल हमारे पास है। पहला सवाल आप जब देख रहे हो y बराबर साइन एक्स पर पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट एंगल में रूट एक्स। अब पहले सवाल को जब आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो पहले सवाल को मैं लिख लेता। ओके, साइन इनवर्स रूट एक्स। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, दैट मीन्स लॉग वाला कंसेप्ट। फिर यहां भी है, इसका मतलब आप क्या कहोगे सर टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखो थोड़ा ध्यान देना, जब भी दो फंक्शन के बीच में, क्या बोल रहे हैं ध्यान देना, जब भी दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह अगर दिया रहेगा उस केस में डायरेक्ट आपको लॉग नहीं लेना है। उस केस में आपको डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है। करना क्या है, तो बारी बारी से काम दोनों का करना है। एक को मान लेंगे हम, सपोज लेट u बराबर साइन एक्स पर पावर एक्स, एक को मान लेंगे और दूसरे वाले को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, v, वो हम लोग देख लेंगे। फिलहाल अभी इसको u और इसको v मान के काम करते हैं। यहां पे क्या देख रहे हैं, फंक्शन पर पावर वेरिएबल है या वेरिएबल पे पावर वेरिएबल भी कर सकते हैं। अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड। इसका हिंदी क्या हो गया, दोनों तरफ लॉग लेने पर। ओके, अब जैसे लॉग लोगे तो लॉग u हो जाएगा। लॉग अब क्या है भाई, साइन x है और पावर क्या दिया हुआ x। पुनः जब आगे बढ़ोगे log u बराबर, प्रॉपर्टी कल लिखाए थे आपको, याद भी कर लिए होंगे, log m पर पावर n, इस वाले को बाहर कर दो तो x log साइन x। आ रहा समझ में। इतना काम करने के तत्पश्चात dc कर देना है, dc ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब जैसे ही डीसी करोगे तो d log u, यहाँ क्या लिखोगे du, चैन रूल नहीं भूलेगा ना, du by dx बराबर। अब यहाँ देखो u इंटू v ना हो गया, एक को छोड़ दो, दूसरे का डीसी करना है, d log साइन x, यहाँ क्या लिखोगे साइन x। फिर इसको ऊपर करोगे d साइन x और यहाँ क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं ना जी। प्लस अभी क्या किए हैं, x को रखे हो, अब इसका डीसी किया, अब इसको रखो, log साइन x को आप रख दिए, किसका डीसी करना है, x का। बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना जी। आइए अब इसका आउटपुट को हम यहां लिख रहे हैं ऊपर में, थोड़ा सा देखने में दिक्कत ना हो आपको। log u का क्या लिखोगे, 1 बाय u du बाय dx बराबर। उसी तरह यहां देखो x अपनी जगह पे है, x जगह पे है, log x का क्या लिखते हो, 1 बाय x, दैट मीन्स 1 बाय साइन एक्स हो जाएगा, 1 बाय साइन एक्स हो गया। फिर साइन का डीसी क्या लिखते हो, साइन का cos x, cos x हमने लिख दिया। प्लस है, हम भी लिखे प्लस log ऑफ साइन x। ओके, अब dx का तो वही होता है, आपको पता ही होना चाहिए। अब करेंगे क्या, u वाले को उधर भेजोगे तो du बाय dx बराबर। अब देखो u को जैसे ही भेजोगे, u को ऐसे लिखोगे
x तो रहेगा cos बट्टे साइन को क्या लिखते हो, cot x लिख सकता हूं ना, प्लस log साइन x। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? किसी को भी अगर दिक्कत होती है जरूर बताइए। अब जब आगे बढ़ोगे यहां से तो करना क्या है, du बाई डी एक्स, यू है ना जी, यू का मान कितना माने यहां देखो, यहां तो u की जगह वैल्यू रख दो साइन x पर पावर x। अब इधर क्या है, x cot x प्लस log इंटू साइन x। इसको मान लो एक, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब जितना काम u के लिए किए उतना काम आपको v के लिए भी करना है। ओके, आइए v के लिए देखते हैं। लेट v बराबर साइन इनवर्स रूट x, दिख रहा है ना जी। अब बताओ क्या यहाँ पे आप लॉग लोगे? नहीं लेंगे लॉग। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो 5 नियम में से कोई नियम में नहीं आ रहा है। ये तो सिंबल भाई चर रूल का कंसेप्ट लगाओगे काम हो जाएगा आपका। अब जैसे इसका डीसी करोगे तो डीवी बाई डी एक्स ऐसा हो जाएगा। अब बराबर क्या लिखोगे, डी साइन इनवर्स रूट एक्स, नीचे क्या उतारोगे, रूट एक्स, एंगल में जो रहेगा वही ना उतारोगे जी। उसको ऊपर कर दो, डी रूट एक्स अपॉन क्या, जो रूट के अंदर में है एक्स हो गया। आइए इसको लिखते हैं, डी भी बाय क्या हो गया, डी एक्स बराबर, इसको जब x माने हैं तो साइन इनवर्स x हो गया। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला याद है ना, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर रूट x का डीसी कितना होता है, 1/2 रूट x। इसको सजा के लिख सकते हैं क्या, देखो तो क्या लिखते हैं, 1/2 को अपनी जगह रहने देते हैं, दे दे रहने के लिए क्या। अब देखो यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, डबल रूट है ना, एक ही रूट का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखो तो इस x को अंदर भेज दिए, मल्टीप्लाई में होगा, आप जानते ही हो, 1 है माइनस है और रूट x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x। तो देखो तो dv बाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया क्या, इसको मान लो क्या, दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। अब इतना काम करने के तत्पश्चात क्या करना, नाउ आपका सवाल क्या है, यही है ना जी, y बराबर क्या दिया हुआ, u प्लस भी, क्योंकि इसको आपने u माना इसको v माना तो u प्लस भी ना हो गया। अब जब इसका dc करोगे तो क्या लिखोगे, तो dy बाय dx बराबर du बाय dx, अब प्लस dv बाय dx। कोई दिक्कत? अब du बाय dx का वैल्यू कहाँ आया है, यहां देख रहे हैं ना। अब उस वैल्यू को वहां लिख दो, बराबर साइन x पर पावर x, x cot x प्लस log ऑफ साइन x, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, प्लस dv बाई dx का वैल्यू यहां है 1/2 रूट ऑफ x इंटू 1 माइनस x। यही हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। कोई दिक्कत? क्या बताया गया है कि जब भी बीच में प्लस रहे या माइनस रहे डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है। आपको करना क्या है, तो सबसे पहले u और v मान लीजिएगा, u का अलग डीसी कर लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू x, v का अलग डीसी कर लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तब क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, अगर माइनस रहेगा तो घटा दीजिएगा। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझने में किसी तरह का परेशानी नहीं हुआ होगा। आइए, पहला सवाल हम लोग का बन गया। अब देखता हूं मैं दूसरा सवाल। क्या सवाल आप लोग को याद रहेगा ना, मिटा दूं मैं? चलो, तो इसमें हम लोग 3 सवाल लिखे थे, तीनों सवाल आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए हमने इसको लिखाया है आज। तो चलिए, दूसरा सवाल हमारा था y पर पावर x और इधर था x पर पावर y। ये सवाल कई दफा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है, ठीक है। अब यहां भी आपको डीसी करना है। अब डीसी करना है तो आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट लॉग ले लेंगे,
फिर सोच रहे होंगे यू और भी मान लेंगे। देखो बाबू ध्यान देना, क्या बताए हैं, यू और भी कब मानना है, जब बीच में प्लस या माइनस रहे तब ना जी। यहाँ तो प्लस माइनस है ही नहीं, इक्वल टू है। और जब इक्वल टू बीच में रहे तो डायरेक्ट लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब जैसे ही लॉग लोगे तो लॉग y पर पावर x बढ़ेगा, इधर भी लगेगा लॉग x पर पावर y। प्रॉपर्टी याद है, x को उतारोगे, उतार दिए हम, x लॉग y, इसको भी उतार दो, y लॉग x। आ गया समझ में ना। अब डीसी करना है, डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जैसे डीसी करोगे x को रखोगे, किसका डीसी करोगे, लॉग y वाले का। चैन रूल y ऊपर गया, फिर अब क्या करोगे, लॉग y को छोड़ दोगे, किसका डीसी करोगे, x का डीसी। याद रहेगा ना जी, बराबर। यहां भी उसी प्रकार चलना पड़ेगा आपको, u इंटू वी, y को छोड़ दो, डी लॉग x dx प्लस लॉग x को छोड़ दो भाई, किसका डीसी करोगे। आ रहा है समझ में ना। चलो आगे बढ़ते हैं। x अपनी जगह पे है, लॉग y का क्या लिखोगे, 1/y dy बाय dx बराबर प्लस है, बराबर नहीं, लॉग y अपनी जगह पे है, इसका डीसी तो 1 ही हो गया। फिर यहां भी देखो, यहां y हो गया, लॉग x का क्या लिखोगे, 1/x प्लस लॉग x जगह पे है, dy बाई dx अपनी जगह पे है ना जी। अब देखो dy बाई dx यहां भी है, dy बाई dx यहां भी है। उस केस में क्या करोगे, ब्रिंग ऑल द टर्म्स रिलेट्स विथ dy बाई dx इन वन साइड। जो dy बाई dx से संबंधित है उन सभी को एक साइड लाइए, ये प्लस है, आएगा इधर क्या होगा, माइनस लॉग x dy बाई dx बराबर, इधर क्या बच रहा, y बाय x। अब इसको उठा के ले जाओगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो गया, लॉग y हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, dy बाय dx कॉमन ले लेते हैं, और y यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 है, तो y और 1 का एलसीएम y भी y हो जाएगा। तो हम अगर ऐसा करें काम, 1/y, और जैसे ही 1/y कॉमन ले, यहाँ क्या बचेगा, x, ये y तो यहाँ गुना करना पड़ेगा, माइनस y log x, और क्या बच रहा है, dy बाय dx लिख सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह यहां भी काम कर दें क्या हम, कुछ नहीं तो नीचे 1 है, x और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा, तो y माइनस x log y लिख सकते हैं, और बट्टे क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं ना। कोई दिक्कत है नहीं ना जी। चलो अब ये y को उधर हम भेज देंगे, y तो चले जाएगा उधर, ऊपर चले जाएगा, नीचे x हो जाएगा। अब ये पूरा यहाँ देखो गुना में है, इधर आएगा क्या होगा, भागा में होगा। तो चलो हम भेज रहे हैं, यहां भेज के लिखते हैं। अब जैसे भेजोगे तो dy बाय dx का वैल्यू निकालना है मेरे को, तो y को भेजो ऊपर, तो y बटे क्या हो गया, x। अब यहाँ पे क्या बचेगा देखते हैं, ऊपर में जो वो रहेगा y माइनस x log y, फिर बटे, अब ये गुना में इधर जाएगा, भागा में होगा, तो x माइनस y, और क्या बचा हुआ, log x हो गया रिजल्ट। और कुछ तो करना नहीं, अगर आगे चाहते हैं करने का अंदर भेज सकते हैं इसको, अदरवाइज आप वहीं का वहीं छोड़ सकते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए क्या किए, बीच में इक्वल टू था तो डायरेक्ट लॉग ले लिए हम, जैसे लॉग लिए तो बडीगार्ड के रूप में दोनों तरफ लॉग लग गया है आपका, लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर दिए हम। उसके बाद हम डीसी कर दिए हैं। डीसी कैसे हुआ, एक को छोड़े दूसरा का डीसी, चैन रूल का इस्तेमाल भी हो गया है, दूसरा को छोड़े पहला का डीसी, फिर इसमें भी सेम रूल का अप्लाई हमने कर दिया। यहाँ देखो इसका डीसी लिखने आता ही है, हम लोग को सीखे ही है, ये देख लो हमने लिख दिया। फाइनली क्या किए हम, जो dy बाय dx से संबंधित जो टर्म था हमारा यहाँ था और एक यहाँ है, दोनों को हमने एक साथ कर दिया, अब बाकी सभी को हमने उधर भेज दिया। अब जब कॉमन लिए तो ऐसा आया, फिर आगे जब अगर dy बाय dx का वैल्यू निकाले तो ये पूरा उधर भेजना पड़ेगा, भेज दिए, और आपके साथ आपका रिजल्ट दिख रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको समझने में किसी तरह का समस्याएं ना हो। चलिए रब करता हूं मैं।
आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग के पास, आप तभी लिखे नहीं होंगे। आइए मैं प्रॉब्लम देख रहा हूं। प्रॉब्लम क्या था हमारा? तीसरा प्रॉब्लम, एक्स वाई बराबर ई पर पावर एक्स माइनस वाई। ओके, वैसे जो भी प्रॉब्लम हमने लिखे हैं आप किसी भी बुक में खोजोगे वो प्रॉब्लम आपको निश्चित रूप से मिलेगा ही। अगर बनाए हैं तो बहुत अच्छी वाली बात है, अगर नहीं बना है तो वो देखिए मैं बना रहा हूं। अब ये सवाल में क्या करोगे? व्हाट? अब देखो वही बात है ना जी, पावर में है, लॉग ले लो क्या? जल्दी से लॉग ले लेता हूं। अब जैसे हम लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ओके, अब जैसे लॉग लेंगे तो क्या लिखोगे? लॉग एक्स वाई हो गया यहां, लॉग ई पर पावर एक्स माइनस वाई लिखेंगे ना। प्रॉपर्टी यूज कर दो, मल्टीप्लाई है तो प्लस में होगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अब यहां देखो प्रॉपर्टी कर लिखा है थे हम लॉग ई पर पावर समथिंग, तो जो पावर होगा केवल वो पावर उतर जाएगा, एक्स माइनस वाई हो गया ना हमारा जी। वो दिक्कत हुई नहीं ना जी। अब डीसी कर दो, चल अब डीसी कर दो, डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जैसे ही डीसी करोगे तो डी लॉग एक्स डी एक्स डी लॉग वाई, यहां पे क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इधर भी करना पड़ेगा अपने को, डी एक्स माइनस डी वाई बाय डी एक्स। आगे समझ में? चलो लॉग एक्स का क्या लिखोगे भाई? 1 बाय एक्स, लॉग वाई का 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स बराबर 1 हो गया। उसका क्या लिखोगे? डी वाई बाय डी एक्स। अगला स्टेप क्या करना है हम लोग को? देखो डी वाई बाय डी एक्स से जो संबंधित है उसको एक तरफ लेते हैं, माइनस से इधर आएगा तो क्या हो गया? प्लस डी वाई बाय डी एक्स। 1 अपनी जगह पे, ये प्लस जाएगा, उधर क्या लिखोगे? माइनस। अब डी वाई बाय डी एक्स कॉमन लोगे। अब समस्या यहाँ वाई भी है, चलो स्टेप हम बढ़ा देंगे आपको ताकि दिक्कत ना हो समझने में। तो 1 बटे वाई, अब प्लस क्या बचेगा? यहाँ 1 ही बचेगा और यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? डी वाई बाय डी एक्स बराबर, इसको रहने दो। समस्या हुई क्या? नहीं ना जी। चलो अगला यहाँ बढ़ते हैं। अब जब देखोगे कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है? 1। वाई और 1 का एलसीएम कितना? वाई ही होता, तो 1 प्लस क्या लिखते हैं हम लोग? वाई। अब बटे यहाँ क्या लिखते हैं? वाई। अब यहाँ पे आपका डी वाई बाय डी एक्स है, हमने भी लिख दिया डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ भी कुछ नहीं तो देखो क्या 1 है, 1 और x का एलसीएम कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। इस x को यहाँ गुना कर दो, x माइनस 1 होगी। अब डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू निकालना है, क्या करोगे? इस y को जो नीचे वो ऊपर चले जाएगा, दैट मीन्स y बटे x, उधर क्या है? x माइनस 1, और ये जो ऊपर में है नीचे आ जाएगा ना जी। तो क्या लिख सकते हो? y प्लस 1 लिख दो क्या? यही तो हो गया रिजल्ट। अब बोलो दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बताइए। आप लोग सवाल को भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं प्रॉब्लम क्लास निश्चित रूप से लगाऊंगा सवाल का, ठीक है? क्योंकि ये जो मैं यूट्यूब में क्लास ले रहा हूं, ऑफलाइन क्लास लेना संभव नहीं है, इसीलिए मैं ले रहा हूं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, सवाल नहीं बन रहा है, तब लेना कोई बेनिफिट मेरा नहीं हो जाएगा। ओके, तो आप लोग फीडबैक भी दीजिए, आपको समझ में अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपसे प्रॉब्लम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये मुझे फीडबैक दीजिए, हाँ या ना में। अगर समझ में आ रहा वो भी बताइए, नहीं आ रहा वो भी बताइए हमको जरूर, तभी मुझे पता चलेगा कि आप में क्या आउटपुट जा रहा है। ओके, तो चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास किए हैं, जो तीनों प्रॉब्लम बनाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब जो हमारा प्रॉब्लम आने वाला है ये भी महा प्रॉब्लम है, आपको बनाना है, एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। देखो तो पहले प्रॉब्लम में लिख दूं क्या? चलो अगला चौथा प्रॉब्लम जो मैं लिख रहा हूं, देखना सवाल देखिए, डरना नहीं। y बराबर x पर पावर x पर पावर x पर पावर x पर पावर डॉट 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 टू इंफिनिटी, है ना जी।
अब क्या करोगे, इस टाइप के सवाल को कैसे बनाओगे? सर x पर पावर अगर एक x का, तो कल हम लोग देखे थे x पे पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x आउटपुट आया था। अब इतना पावर है x पे और भी फिक्स नहीं है, डॉट 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 टू इंफिनिटी। अब कैसे निकालोगे, समस्या है। और ये सवाल आपके परीक्षा में कई दफा पूछा गया है, इसीलिए मैं इसे 7 स्टार के श्रेणी में रखता हूं। ओके, आपको तो पता ही होगा स्टार हमारा कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब ये सवाल को कैसे बनाओगे, है ना, समझना बढ़िया से, आपको समझ में आएगा। आज ये सवाल को अच्छे से देख लो, कभी नहीं भूलोगे। ओके, देखिए ध्यान से। इस टाइप का सवाल का नाम हम देते हैं समुद्र वाला सवाल। क्यों? क्योंकि समुद्र में इतना पानी है, पता ही नहीं चलेगा भाई। अब समुद्र से अगर एक गिलास पानी निकाल लो, कोई अंदर पड़ेगा क्या? नहीं ना पड़ेगा। सेम उसी प्रकार यहाँ पे देखो, अगर एक x को हटा दे, कोई अंतर पड़ा क्या? क्योंकि डॉट 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 टू इंफिनिटी है। मतलब अगर एक गिलास पानी हटा दे, दैट मीन्स कहने का हुआ एक x को छोड़ करके अब बाकी सभी को वही चीज मानेंगे जो यहां दिया रहेगा। क्या बोले, एक बार फिर से देख लो कि y बराबर x पर पावर x पर पावर x पर पावर x डॉट 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 टू इंफिनिटी दिया हुआ अगर है। अब आपसे कहे dy बाई dx निकालिए, उस केस में आपको क्या करना है, एक x को छोड़ देना है, अब बाकी को वही चीज मान लेना है जो यहां दिया रहेगा। यहां y दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया, y हो गया। अब देखो नया क्या हो गया, y बराबर x पर पावर क्या, y हो गया ना जी। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? चल आगे बढ़ते हैं। अब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो गया, लॉग लेना पड़ेगा। चल लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, अब जैसे लॉग लोगे तो यहां क्या हो गया, लॉग y बराबर लॉग x पर पावर y। तो लॉग y बराबर, ये पावर को उतार दो, y लॉग x। अब dc कर दो क्या, dc ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। अब जैसे ही dc करोगे, d log y, चैन रूल, dy बाई dx। ओके, फिर u इंटू भी dx प्लस log x dy बाई dx। कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। log y का क्या लिखोगे, 1 बाई y dy बाई dx बराबर y जगह पे है log x का 1 बाई x प्लस log x अपनी जगह पे है और dy बाई dx भी अपनी जगह पे है। आया ना समझ में? अब क्या करना है, जो dy बाई dx से संबंधित है उसको एक तरफ लेते आइए, 1 बाई y dy बाई dx। ये प्लस आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस log x dy बाई dx। उधर क्या बच रहा है, y बाई x। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब देखोगे dy बाई dx कॉमन, और कुछ है तो नीचे 1 भी है, तो y और 1 का एलसीएम y भी होता। चल दोनों काम एक साथ मैं करता हूं, 1 बाई y को मैं बाहर लिख लेता हूं। यहां बच रहा है क्या आपका, 1 बचेगा माइनस, ये y से यहां मल्टीप्लाई होगा ना, हम भी y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y log x हो गया। अब जब देखोगे बराबर उधर कितना है, y बाई x। आ गया समझ में? अब dy बाई dx कहां लिखे, तो यहां भाई dy बाई dx भी होगा, तो dy बाई dx को अपनी जगह पे रहने दो। अब dy बाई dx का मान जब निकालोगे तो क्या होगा, अब देखो ये y नीचे है ना, कहां ऊपर जाएगा, गुना होगा, तो y गुना y क्या लिखोगे, y स्क्वायर, बट्टे देना पड़ेगा आपको, x भी है। अब ये गुना में है ना, इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में होगा। अब भागा में होने का मतलब क्या, 1 माइनस वाई लॉग क्या, x। यही तो हुआ रिजल्ट। बोलो दिक्कत हुआ नहीं ना हुआ जी? समझ में आ गया ना? बोले थे ना अंत तक देखिए, आपको इस टाइप का सवाल इतना आसान लगेगा जितना आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे। ओके, अब आप इसी पैटर्न पे सवाल बना सकते हैं। सवाल मैं लिख रहा हूं कुछ कुछ, देखो आप लोग घर में ट्राई करना। y बराबर अगर ऐसा हो जाए, e पर पावर x, e पर पावर x, e पर पावर x डॉट 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 टू इंफिनिटी। सवाल देख रहे हो ना?
या ऐसा भी हो सकता है y बराबर साइन एक्स पर पावर साइन एक्स पर पावर साइन एक्स पर पावर डॉट 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 चढ़ते जाएगा जहां तक जाना है समुंदर वो। फिर y बराबर देख लो और भी लिख सकता हूं मैं 10x पर पावर 10x पर पावर 10x पर पावर डॉट 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 टू इंफिनिटी। और भी मैं सवाल आपको दे रहा हूं ताकि घर में बैठ करके आप बनाते रहना। रूट एक्स पर पावर रूट एक्स पर पावर रूट एक्स पर पावर डॉट 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 टू इंफिनिटी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इस टाइप का एक सवाल आपको बना देते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक सवाल आपको बना दूं क्या? चलो बनाता हूं मैं, साइन वाला ही बना देता हूं, बाकी सब आप बनाना। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको निश्चित रूप से। चलिए आइए एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सवाल एक देख लेते हैं। ये भी पूछा हुआ है y बराबर साइन एक्स पर पावर साइन एक्स पर पावर साइन एक्स डॉट 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 सब पावर में है भाई, ध्यान रखना पावर में है। फिर वही काम जो सिखाए हैं आपको, क्या सिखाए हैं? समुद्र से एक गिलास पानी निकाल लीजिए, बाकी को क्या मान लीजिए, जो यहां दिया है वही दिया हुआ तो वही मान लो। चलो तो y बराबर क्या हो गया साइन एक्स पर पावर क्या y हो गया। फिर वही काम टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब जैसे ही लॉग लोगे तो लॉग y बराबर लॉग साइन एक्स पर पावर y, लॉग y बराबर पावर को उतार दो y लॉग साइन एक्स। अब डीसी कर दूं क्या? डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे ही डीसी करोगे तो d log y dy dy बाय dx बराबर u इंटू भी कर दो y इंटू लॉग ऑफ साइन x। यहां क्या लिख दू? चैन रूल भूलना नहीं है, साइन x, साइन को ऊपर कर देता हूं dx हो गया, प्लस लॉग ऑफ साइन x। अब क्या लिखूं? y का डीसी कर दूं dy बाय dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉग y का क्या लिखोगे? 1 बाय y dy बाय dx। फिर y अपनी जगह पे है, लॉग साइन x का 1 बाय साइन x का cos x प्लस लॉग ऑफ साइन x अपनी जगह पे रहेगा, ये वाला तो बात कर रहे हैं dy बाय dx। dy बाय dx को उत्तर लेते आते हैं 1 बाय y dy बाय dx प्लस है, आएगा माइनस होगा लॉग ऑफ साइन x और dy बाय dx बराबर y अपनी जगह पे है, cos बट्टे साइन को क्या लिखते हो? cot x। अब क्या करोगे? dy बाय dx कॉमन ले लेंगे, कुछ नहीं तो वहां 1 है, y और 1 को भी एलसीएम ले लेंगे। तो मैं यहां ही लिखता हूं, देख लो यहां तक हो जाएगा हमारा। तो 1 बाय y जैसे ही कॉमन आप लोगे, यहां बचेगा 1 माइनस ये y से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू लॉग ऑफ कितना है साइन x ब्रैकेट बंद dy बाय dx। और उधर क्या बच रहा है? y cot x, तो y cot x। आगे समझ में? अब जब देखोगे dy बाय dx का वैल्यू निकालना है तो देयरफॉर dy बाय dx बराबर ये y नीचे उधर गुना होगा तो y स्क्वायर cot x बट्टे ये पूरा गुना है, इधर अगर भागा में होगा 1 माइनस y लॉग ऑफ साइन x। बोलो आया समझ में ना? कोई दिक्कत है आपको? अगर दिक्कत है तो जरूर बताइए मुझे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर परेशानी होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ओके? और सवाल को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, ठीक है? आज का हमारा जो होमवर्क होगा, आप एक्सरसाइज 5.5 जो बना रहे थे उसको पूरा बनाइए, क्योंकि पूरा आपसे नहीं बना होगा। और दूसरा आपके पास जो केसी सिन्हा का बुक है उसमें भी बनाइए,
RS अग्रवाल में भी सवाल सब आपको मिलेगा इस पैटर्न में। इस पैटर्न के सवाल को ढूंढ ढूंढ करके बनाइए। अगर नहीं बनता है तो आप मेरे जो बताया गया है वो काम आप जरूर करेंगे। आज की क्लास हमारा यहीं समाप्त होगा। धन्यवाद।